और सीएमओ में चल रही सर्वदलीय बैठक संपन्न हो चुकी है और सभी नेता बाहर आए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कुछ कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जी, बैठक हुई है, मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया है सभी से, क्या संदेश है आप लोगों का एकजुटता का? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूरे विपक्ष के पक्ष के सभी दलों को बैठाकर उन्होंने चर्चा की। इस समय बॉर्डर पे क्या स्थिति है इसके बारे में अवगत कराया। सरकार ने क्या क्या तैयारियां की हैं उनके बारे में हमें बताया और हम लोगों के क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या मदद हमसे हो सकती है, ये सारी बातें भी उन्होंने की। हमने अपनी तरफ से सुझाव भी दिए हैं और उनको मुख्यमंत्री जी ने काफी गंभीरता से लिया भी है। और अभी जो जिस प्रकार से तैयारियां वहां पे हैं, राजस्थान सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रखी जा रही है। चाहे मेडिकल की बात करें या अन्य विभागों की बात करें, सेना को कोऑपरेट करने की बात करें, तो पूरा शासन प्रशासन मजबूती के साथ लगा हुआ है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी मोदी सरकार को समर्थन की बात की थी, पूरा सहयोग करने की बात की थी, क्योंकि पाकिस्तान जिस प्रकार से आतंकियों को शरण दे रहा है, वो हमारे यहाँ पे आते हैं और यहाँ निर्दोष लोगों की जान लेके चले जाते हैं। और ये पहला वाकया नहीं है, बार बार इस प्रकार की घटनाएं आतंकियों के द्वारा अंजाम दी जा रही है और उनको सह जो है पाकिस्तान दे रहा है। और अब भी जिस प्रकार से पाकिस्तान का जो रवैया है वो ठीक नजर नहीं आ रहा। वो आज भी सिविलियंस पे वार करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारी सेना ने जो आतंकी जहां छुपे हुए थे, आतंकियों के जो अड्डे थे, उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया था। और आज पूरा देश, पूरा राजस्थान हमारी सेना के साथ खड़ा है। मैं आमजन से अपील करना चाहूंगा, ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय एक तो अफवाहों का बहुत बड़ा जोर चल रहा है। आप किसी भी मैसेज को जब तक आप कंफर्म नहीं हो तब तक उसको आगे सर्कुलेट नहीं करें, बेवजह ही उससे पैनिक होता है। दूसरा, जो हेल्पलाइन जो है 1070 सरकार के द्वारा जारी की गई है, आप कोई भी स्थिति हो, कोई भी बात हो, तो आप उस हेल्पलाइन पे भी संपर्क कर सकते हैं। हमने, मैं समझता हूं, पूरी एकजुटता के साथ मुख्यमंत्री जी को पूरे समर्थन का वादा किया है। पूरा सहयोग हमारा रहेगा। हमारा कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस पूरे इस घटनाक्रम के अंदर एक एक प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार रहेगा। मेरी काफी प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात हुई है, काफी मैंने हमारे कार्यकर्ताओं से बात की है, हमने जनप्रतिनिधियों से भी बात की है। सब लोग मिलके एकजुटता के साथ, क्योंकि हमारा एरिया बहुत ज्यादा लंबा है, 1070 किलोमीटर जो है बॉर्डर हमारा लगता है, सबसे ज्यादा बॉर्डर राजस्थान का ही है। तो मैं समझता हूं हमें काफी उसके लिए तैयारियां भी करने की जरूरत है और वो तैयारियां सरकार कर रही है। हमारा पूरा सहयोग सरकार के साथ रहेगा। प्रेम जी, आराम से इजी रहो ना आप लोग, आराम से इजी हो जाओ ना। सर, सर्वदलीय बैठक बुलाई, किन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई, क्या कुछ निर्णय? आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी दलों के नेता आए और उन सभी नेताओं से आग्रह किया और उनको बताया गया कि हमने अभी सरकार के द्वारा हम क्या क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं, क्या क्या हम कर रहे हैं। और आग्रह उनसे ये भी कहा गया कि आपके जितने भी जनप्रतिनिधि है, आपके संगठन के नेता हैं, उनसे भी एक एक चीज की जानकारी लेते हुए और इस परिस्थिति का हम किस तरह से सामना करें, उनके सुझाव भी मांगे गए। जो सुझाव सभी दलों के नेताओं ने दिए हैं, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी सुझावों के लेके और उनको क्रियान्वित करने के लिए कहा है। और हम सब मिलकर इस परिस्थिति का हम सामना करें और हमारी सेना का उत्साह बढ़ाए, इसके लिए आज सर्वदलीय बैठक में सभी ने साथ देने का वादा किया। निश्चित रूप से हम सभी का दायित्व है कि हम सब मिलकर इस परिस्थिति का सामना करें और हमारी सेना का उत्साह बढ़ाएं। योगेश जी, आप गंगानगर से लॉकडाउन की खबरें आई हैं, तो क्या लोगों को तक रसद पहुंचाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है या उसकी कोई जरूरत है? आज
यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बंजारालाल जी ने पिछले 2 दिन से उसका मन था, प्रयास था कि हम राजस्थान के सभी राजनीतिक दलों के साथ भी हम जो युद्ध की बचाव की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान सुदूर जिला है, पश्चिमी पाकिस्तान से और पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी हमारा क्षेत्र जुड़ा हुआ करीब 1070 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर एरिया लगता है। यहाँ जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण से लगा करके फिर गंगानगर तक और हनुमानगढ़ तक का हमारा एरिया बहुत ही संवेदनशील है। इसीलिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। आदरणीय टीकाराम जी जूली नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सभी दलों के लोग हाजिर हुए और सरकार की ओर से इतने दिनों में जो जो प्रयास किए गए, जो जो व्यवस्थाएं की गई, जिला प्रशासन स्तर पर हो, प्रदेश स्तर प्रशासन पर हो, उन सारी जानकारी दी गई और उन्होंने खुले मन से सरकार का समर्थन किया और कहा कि हम हर स्तर पर सरकार के साथ हैं। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय टीकाराम जी जूली सहित प्रतिपक्ष के सभी नेताओं का कि उनका बहुत ही सकारात्मक रुख था और वो हर परिस्थिति में हमारा देश, हमारा प्रदेश सार्वभौम रहे और पाकिस्तान की जो नाकाब हरकतें हैं और मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटनाएं वो कर रहा है, अपनी नाकाम हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान की फौज ने कभी भी किसी पाकिस्तान की सिविलियन को अटैक नहीं किया, उनकी डिफेंस को अटैक नहीं किया, फिर भी उन्होंने हमारे फौज को अटैक करने का प्रयास किया, सिविलियन को हार्म करने का प्रयास किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेनाओं ने दिया। और भविष्य में जो जो भी प्लानिंग राजस्थान प्रदेश के स्तर पर होगी, हमारे नेता प्रतिपक्ष सहित सभी दल के नेताओं साथ रहेंगे और हम मिलकर के इस पाकिस्तान के नाकाम इरादों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने के कार्य करेंगे और इसीलिए सर्वदल बैठक बुलाएगी। मैं पुनः सभी सर्वदल में हाजिर रहे, जो हमारे सर्वदलीय बैठक में हाजिर आए सभी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं और उनके सकारात्मक सुझाव के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? जोगेश्वर जी, आप देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी दलों की बैठक बुलाई और उसमें ये ब्रीफ किया गया उनके द्वारा कि सरकार ने जो अभी 5-7 दिन से जो भी प्रयास किए हैं उनके बारे में ब्रीफ किया और सभी दल के नेता सरकार के द्वारा जो भी प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं उन पर निश्चित रूप से संतुष्टि जाहिर की गई और ये समय निश्चित रूप से हम सभी का है और सभी दलों ने एकजुट में एक मत राय व्यक्त की कि जो भी सरकार के डिसीजन है, हम सब लोग सरकार के निर्णय के साथ हैं और ये मौका है कि हम सेना का मनोबल बढ़ाएं। जनता में जो भ्रम अफवाहें कई बार फैला दी जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य स्रोतों के माध्यम से, उसको रोकने का काम करने के लिए अनुरोध किया है कि आप अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सरपंचों के माध्यम से, जो सीमावर्ती जिले हैं, जैसा कि बताया 1076 किलोमीटर की सीमा है, कि वहां लोग अफवाहों में नहीं आए और जो ऑफिशियल हैंडल है, एक सुझाव दिया गया, ऑफिशियल हैंडल से जो जारी सूचना हो प्रदेश के संबंध में, लोग उसी ऑफिशियल हैंडल की सूचनाओं को लें और निश्चित रूप से इस मौके पर सरकार का जो भी निर्णय और इस पर भी प्रसन्नता व्यक्त की गई और संतोष व्यक्त किया गया केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो भी प्रयास किए गए और किए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से अभिनंदनीय है और निश्चित रूप से ये मौका है पाकिस्तान को करारा जवाब देने का, आर पार की लड़ाई का मौका है और निश्चित रूप से सब लोग, चाहे जनता है, सब दल हैं, सभी लोग सरकार के साथ। रफीक भाई, क्या कहेंगे आप? आपसे जानना चाहिए आने वाले समय में क्या जो मंत्री हैं वो अपने अपने परिवार वाले जिलों में जाएंगे? मंत्री विधायक सारे अपने अपने क्षेत्रों में अपना अपना मोर्चा संभाल के रहें, ऐसा ही निर्देश है। यहाँ तक कि प्रतिपक्ष के नेताओं को भी यही आज बुलाकर मुख्यमंत्री ने निवेदन किया है कि वो भी अपने नेटवर्क को सक्रिय करें और जनप्रतिनिधि का मतलब सांसद विधायक ही नहीं तो पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, उन तक हम लोग संपर्क करें अपनी अपनी पार्टी के लोगों से और उनको भी सक्रिय भागीदारी में लाएं और सरकार के द्वारा जब जब प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश प्राप्त हो उसकी पूरी पालना हो। पूरे देश में पूरी कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया है कि हम सब इस युद्ध के मौके पे पूरी पार्टी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, सेना के साथ है और आज सर्वदलीय बैठक हुई, एक सकारात्मक चर्चा हुई। जितनी भी एजेंसीज हैं राजस्थान के अंदर, चाहे वो सिविल डिफेंस हो, चाहे वो रेड क्रॉस सोसाइटी हो, जो इनएक्टिव है उनको एक्टिव किया जाए और राजस्थान में जोधपुर डिवीजन और बीकानेर डिवीजन को वेल इक्विप्ड किया जाए ताकि किसी भी स्थिति को निपटने के लिए हम तैयार हों। पॉलिटिकल लीडर्स, हर एक लीडर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी,
सब लोग अपने यहाँ अपने लोगों के साथ मीटिंग करें, लोगों में ये सोच और ये भावना डेवलप करें कि इस युद्ध की स्थिति में हम सबको एकजुटता के साथ सामना करना है और एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी है। इन सब बातों पे चर्चा हुई और बहुत सार्थक चर्चा हुई। मनोज भाई, वो उमेश जी को ही बुला लो। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। मैं सबसे पहले उनका आभार प्रकट करता हूं। और मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से जो तैयारियां थी, उन सब तैयारियों के बारे में सबको अवगत कराया। और अवगत कराने के बाद हमारी तरफ से सुझाव थे, हमने सुझाव भी दिए। और मैंने विशेष करके मैं कहा, उपखंड कार्यालय तक जो हमारे तंत्र हैं, चाहे कोल्ड स्टोरेज की बात हो, चाहे हमारे एम्बुलेंस की बात हो, ऑक्सीजन प्लांट्स की बात हो, या पुलिस प्रशासन की बात हो, हर चीज को भौतिक सत्यापन के साथ आप उसको एक्टिव हैं कि नहीं है, इस बात का मद्देनजर रखते हुए हर व्यक्ति को लाभ, जब भी पीड़ा आ जाए तो हम एकदम अलर्ट मोड में रहें। सरकार भी अलर्ट मोड की बात करी है, हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार इस विकट परिस्थिति में राजस्थान प्रदेश जो 1070 किलोमीटर के दायरे में सीमा बॉर्डर लगता है, उसकी आम नागरिक की सुरक्षा और सेना का मनोबल और आम व्यक्ति में जागरूकता, इस लड़ाई को संपन्न करने में सब लोग साथ मिलकर के साथ खड़े हैं, साथ रहेंगे। और जनता से आह्वान और अपील करता हूं कि राजस्थान में अफवाहों से तो आप दूर रहें, और सेना का जहां तक हम सब लोगों को सीमा पर डटकर जो सहयोग करने की जरूरत है वो सहयोग करें। और एक एक व्यक्ति इस प्रदेश का, इस देश के इस लड़ाई में सहयोग देने के लिए तैयार खड़ा रहे, ये मैं अपील करता हूं। सभी लोगों से कहता हूं कि अफवाहों का ध्यान न देते हुए सहयोगात्मक नीति के साथ प्रदेश के साथ खड़े रहें। धन्यवाद। और ऐसे में एकजुटता दिखाने की जरूरत है। देश में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, इसमें आपसी विवाद को भूलकर हमें एकजुट होना है और हम सरकार के हर फैसले का स्वागत करते हैं, सरकार के साथ हैं। ये बैठक सीएमओ में बुलाई गई थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से। सभी दल के नेता इसमें शामिल हुए। इसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल हुए, सुभाष गर्ग, तमाम नेताओं के साथ ये बैठक हुई आज और काफी सकारात्मक